विपक्ष तो मान के चल रहा था कि दो जो एन हैं, नायडू और नीतीश, ये दोनों जो है साथ नहीं देंगे। कुछ 25 साल से अगर 200 पार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि अपने आप में वो झांक करके देखे। विपक्ष और गठबंधन की बैसाखी की सरकार रहेगी तो जो तमाम जो है वो योजनाएं वो नहीं आ पाएंगी। कौन कह रहा है? नादानी की बातें हैं। जो मोदी जी को नहीं जानते वो ये बात बोलते हैं। आते हैं आप लोग तो संविधान को हटा दिया जाएगा। और इसने जब संविधान की धज्जियां उड़ाई है। दिल्ली में आज एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो मान लिया गया। और इस बैठक में शामिल थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी। उनसे भी पूछ लेते। सर, मुस्कुराहट तो दिखाई दे रही है, तमाम बातें चल रही थी कि मोदी 3.0 नहीं होगा, हुआ? कैसा लगा आज आपको? देखिए, अब तो सब कुछ सामने आ गया, दुनिया देख रही है, दुनिया से बधाई मिल गई है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज अपना भाषण में सारा विषय रखा है, ये भविष्य का रोड मैप है और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये उनका अतीत है। मेरी अपनी ओर से उनको एनडीए के नेता बनने की बधाई, और बहुत जल्दी वो शपथ लेकर के अपना कार्यभार संभाले। ये हम सबसे परमात्मा की, महाकाल की, बाबा की इच्छा है और निश्चित रूप से वो यशस्वी होंगे। ये विपक्ष तो मान के चल रहा था कि दो जो एन हैं, नायडू और नीतीश, ये दोनों जो है साथ नहीं देंगे। लेकिन आज जिस तरीके के दृश्य सामने आए, उन दृश्यों को देखकर क्या लगता है आपको? ये क्या मैसेज? देखो, ये पहले दिन से स्पष्ट था। जिनके नाम आप बता रहे हो वो हमारे एनडीए के वर्षों पुराने साथी है, और ये चुनाव के पहले ही क्लियर हो गया था जो जिस दल का अलायंस का है वो उसके साथ रहेगा, और वही रिजल्ट भी रहा है। और ये बात आप तो उल्टा कांग्रेस की साइड से देखोगे। कांग्रेस में खुद लगभग 40 साल से कांग्रेस की अपनी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या रही है। आप विगत 25 साल का 2000 से रिकॉर्ड देख लो तो कांग्रेस 145 में पहली बार 2004 में उन्होंने सरकार बनवाई थी, 210 से दूसरी बार में बनाई थी। बाद में इनके माननीय राहुल गांधी के बाद तो 115 पे रह गए थे, 52 पे रह गए, तो फिर 100 पे अटक गए। तो खुद 25 साल से अगर 200 पार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि अपने आप में वो झांक करके देखे। और मैं मान के चलता हूँ कि माननीय मोदी जी ने सही कहा है कि 14, 19 और 23, 24 जोड़ लो तो सब मिला कर अकेली भाजपा जितनी वोट लिए इसी बार में। ये अपने अंदर झांक के देखे आखिर 15 साल में इनने क्या पाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे सबक लेकर के वो सकारात्मक राजनीति करे, सकारात्मक विपक्ष की अपनी भूमिका अदा करे और भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के काम में आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ी मैच्योरिटी से भी काम लेंगे। जिस ढंग से हल्की भाषा और एक तरह से स्तरहीन राजनीति करना, इससे बचना चाहिए। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन देखिए बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग कह रहे हैं, हालांकि 99 सीटें मिल गई हैं, लेकिन फिर भी खुशी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको आप? क्योंकि जनादेश तो उन्हें कहीं ना कहीं, भगवान करे ऐसी खुशी जीवन भर बनी रहे। बहुत 272 का गठबंधन के या अपने मेजोरिटी चाहिए और वो 100 के अंदर खुश है तो जीवन भर खुश रहे। हमारी तो शुभकामना। अगर वो इतनी नादानी कर रहे हैं, खुश किस बात से होना चाहिए? अपनी पार्टी डूब रही, इससे खुश हो रहे हैं तो हो, उसमें कौन रोकता है? मध्य प्रदेश के लिए आ जाए तो डॉक्टर मोहन यादव शुभंकर साबित हो गए। अग्नि परीक्षा थी, तमाम विपक्ष कह रहा था कि मध्य प्रदेश की बसंतरों में बात करें 10 से 12 सीटें आएंगी। राहुल गांधी जी भी आए थे, प्रियंका भी आए थे। तो ये कैसे छिंदवाड़ा भेदा गया, राजगढ़ कैसे भेदा गया? डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार संपर्क किए, 2-2 दिन भी रहे आप, अगर मैं कहूँ रोड शोज तमाम हुए। ये कैसे इस किले को, मजबूत किले को जो कहा जाए, अगर भेदा गया? 84 में 40 सीटें पूरी मिली थी कांग्रेस को, और अब 84 के बाद ये विभाजित मध्य प्रदेश में 29 सीटें। ये पूरा मैं मान के चलता हूँ कि चुनाव के रिजल्ट ने बताया है कि भाजपा मोदी जी पर भरोसा करती, जनता भरोसा करती है और मध्य प्रदेश भरोसा करता है। हमारी सरकार के, संगठन के, सबके सामूहिक निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि जिस ढंग से सरकार ने काम किया उसका असर नीचे तक आया। पर ये मान के चल रहा है विपक्ष और गठबंधन की बैसाखी की सरकार रहेगी तो जो तमाम जो है वो योजनाएं वो नहीं आ पाएंगी। कैसे देखते हैं इसे आप? वैसे आप आज थे जब ये सदन में हो रहा था, क्या लगता है आपको, बैसाखी की सरकार रहेगी? अरे कौन कह रहा है? नादानी की बातें हैं। जो मोदी जी को नहीं जानते वो ये बात बोलते हैं। मोदी जी को जो जानने वाले जानते हैं। मोदी जी उनका नाम है जो हर परिस्थिति में
अपने एक एक निर्णय से देश को गौरवान्वित करते हैं, सबको शोभायमान करते हैं। भारत के भाग्य के लिए जो जरूरी है वो सारे कठोर निर्णय भी लेते हैं और हर निर्णय का रिजल्ट आता है जो सकारात्मक होता है। ऐसे में सारे बातों का जवाब मोदी जी की सरकार देगी, मैं ये भरोसा करता हूँ। आगे का सवाल और है कि संविधान की किताब को उन्होंने माथे से लगाया, क्या कहेंगे? विपक्ष तो कह रहा था कि अगर आते हैं आप लोग तो संविधान को हटा दिया जाएगा। ये वो दृश्य आप देख रहे थे, क्या महसूस हुआ आपको? ये आज थोड़ी, माननीय मोदी जी ने पहले दिन अपने पार्लियामेंट का नमन करा था, पिछली बार भी उनने संविधान को नमन किया था और हमारी पार्टी बार बार माननीय मोदी जी के माध्यम से भी कहती है कि संविधान का सम्मान अगर किसी ने किया तो भाजपा ने किया है। कांग्रेस ने तो उसका माखौल बनाया। कांग्रेस ने जब देखो जब संविधान की धज्जियाँ उड़ाई है, 100 से ज़्यादा संशोधन अगर आए हैं तो कांग्रेस की सरकारों में आए हैं। तो ये भी कह रहे थे कि अगर सरकार आती है आपकी तो लाडली लक्ष्मी जैसी योजना है वो कर देंगे, जबकि आज पैसे भी इतनी बातें कहें। अब देखिए चुनाव वाली बातें सब चुनाव के साथ चली गई। मैं मान के चलता हूँ कि अब उनको सकारात्मक भूमिका में आना चाहिए और मैं भी ऐसा मान के चलता हूँ कि बीती ताई विसार दे आगे की सुध लें। विपक्ष का अच्छा रोल उनको करना चाहिए, वो ये उनके लिए भूमिका, ये सरकार अच्छी चलाना मोदी जी के भाग्य में आया तो मोदी की सरकार एनडीए के माध्यम से माननीय मोदी जी एक बार फिर सरकार लेके आगे बढ़ेंगे और भारत के लोकतंत्र को दुनिया में गौरवान्वित करेंगे। आखिरी सवाल है सर, डॉक्टर मोहन यादव मोदी 3.0 में क्या देखते हैं, क्या होगा विश्व में, क्या परिदृश्य होगा? ये डॉक्टर मोहन यादव की भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनेगा, भारत की मेघा का उपयोग दुनिया देखेगी, भारत की क्षमता, भारत की प्रतिभा, भारत की गौरवशाली विरासत, भारत के विविध क्षेत्रों में अलग अलग बड़ी संभावना जिसके बलबूते पर एक विकसित भारत के रूप में भारत का दुनिया में मान सम्मान बढ़े, ताकि स्वामी विवेकानंद की शताब्दी भारत की होगी, ये घोषणा सिद्ध हो। ये मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ और ये दिखाई भी दे रहा मुझे कि जिस ढंग का वातावरण बनाया मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने जो 10 साल मेहनत की अब उससे एक आधार बहुत बड़ा तैयार हो गया है। अब शिखर बनाने का काम होगा जिसके माध्यम से भारत का ये पवित्र लोकतंत्र का मंदिर दुनिया में गौरवान्वित होगा। तो कि इतनी बड़ी जीत के बाद विपक्ष को कुछ सलाह देना चाहेंगे आप, राहुल गांधी या विपक्ष को? अच्छा, ये और बता दूं आपको कि वो जो है आक्रोश दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में भी। अजय सिंह जो हैं उन्होंने खुलकर कहा है कि जीतू पटवारी और इनके लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस आलाकमान को सोचना पड़ेगा, तो क्या लग रहा है आपको? अब मैं इनके घर के अंदर की विषय पे नहीं बोलना चाहूँगा। बेहतर होगा कि अब चुनाव हो गया तो हम सब मिलकर के आगे भविष्य की दृष्टि से बात करें। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो शुभंकर साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। 29 की 29 जो सीट्स हैं वो वापस मिली है, क्लीन स्वीप साफ तौर पर दिखाई दिया है और यही वजह है कि मुस्कुराहट भी साथ है और मोदी 3.0 के लिए शुभकामनाएं और मेहनत करने की भी बात वो करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रीत के साथ अनुराग मेहताब, इंडिया टीवी, दिल्ली।